नहीं है कि जज के खिलाफ कोई बात साबित हो गई है। सीजीआई की तरफ से इस प्रेस रिलीज के मायने क्या निकाले जाए और इस प्रेस रिलीज को कैसे डिकोड किया जाए? देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सीजीआई ने साफ तौर पर कहा है कि जो संदीप मेहता का जो लेटर है उसको लेकर सीजीआई और बाकी जो साथी कॉलेजियम के जो जजेस हैं वो पहले से ही इस मसले पर काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पे जो गंभीर आरोप जस्टिस संदीप मेहता की ओर से लगाए गए हैं उस पर सीजीआई ने दो टूक कहा है कि जो संबंधित जज के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उनका पक्ष भी जान लेना जरूरी है। और सार्वजनिक मंच पर जिस तरह से जो चिट्ठी लिखी गई है उससे समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सीजीआई ने साफ तौर पर ये जरूर कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनका भी पक्ष है जाने बिना इस मामले पर एक तरफा फैसला है वो कॉलेजियम की ओर से नहीं किया जा सकता है। यानी कि साफ तौर पर सीजीआई ने कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी पक्ष जो है वो यानी कि कॉलेजियम जो है वो सुनेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। तो निश्चित तौर पर क्योंकि संदीप मेहता ने 3 चिट्ठी जो है वो 3 अलग अलग तारीख पर सीजीआई को लिखी थी और उसके बाद आज ही सुबह जो है ये मीडिया में जो है खबरें आई कि सीजीआई को संदीप मेहता की ओर से कंप्लेंट जो है वो दी गई है राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ। अब सीजीआई का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में जो है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई करने से पहले राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की प्रतिक्रिया यानी कि उनका पक्ष भी जान लेना जरूरी है। बिना उनके पक्ष के कोई भी एक तरफा जो आदेश है वो कॉलेजियम नहीं लेगा। ये सीजीआई ने अब से कुछ ही देर पहले लेटर के जरिए यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज के जरिए ये साफ कर दिया है कि फिलहाल सीजीआई जो है जर्मनी दौरे पर है और वहीं से उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर इस बात को साफ कर दिया है मामले की जांच की जाएगी, लेकिन जिन जज पर आरोप लगे हैं उनका भी पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला इस मामले में लिया जाएगा। और इसके साथ ही जस्टिस मेहता ने हिट सक्सेस की बात भी अपने उन शिकायतों में अपने उस लेटर में की थी। सुमित, एक बार जल्दी से मैं चाहूंगी कि जो जस्टिस मेहता के मुख्य आरोप रहे उसमें क्या क्या शामिल था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के मिसयूज से लेके रोस्टर में मैनिपुलेशन साथ ही फेवरेटिज्म जैसे कई आरोप उनके ऊपर लगे थे। जी बिल्कुल, देखिए संदीप मेहता का मुख्य तौर पर आरोप ये था कि अगले महीने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं और रिटायर से ठीक पहले वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कई रसूखदार और कई पैसे वाले मामले में जो है वो जो फैसला है वो नियमों को ताक पर लिया जा रहा है। ये बेहद गंभीर आरोप है क्योंकि 3 लेटर जो है वो संदीप मेहता ने लिखे थे, 3 अलग अलग तारीख में सीजीआई को लेटर लिखे थे, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई ना होता देख या मीडिया में इस लेटर को जो है लेटर के कंटेंट को जारी कर दिया गया। लेकिन अब सीजीआई का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की जो जांच है वो की जाएगी। जिन जज पर जो आरोप लगे हैं आरोप की जांच गंभीरता से की जाएगी, लेकिन सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की भी प्रतिक्रिया इस मामले में ली जाएगी, उनका भी पक्ष जाना जाएगा, उसके बाद ही इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो आरोप बेहद गंभीर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने लगाए थे और कई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के दुरुपयोग का यहाँ आरोप लगाया गया था। तो अब ऐसे में सीजीआई ने इस पूरे मामले को लेकर रुख साफ कर दिया है कि इस मामले में जो है वो जांच जारी है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी रुख जाना जाएगा, उसके बाद ही इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सीजीआई की तरफ से जो प्रेस रिलीज सुमित आई है उसे कहीं ना कहीं जुडिशरी के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के मजबूती के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि संभवतः शायद ऐसा पहली बार होगा, बाकी आप इसमें एड ऑन करिएगा कि इस तरीके की प्रेस रिलीज सामने आई है जब ऐसे आरोप किसी पर लगे हों। बिल्कुल, ये पहला ऐसा मामला मेरे नजर में है, चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की ओर से किसी भी हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ गंभीर आरोप या सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर चिट्ठी के जो अंश है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगले महीने रिटायर से ठीक पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं
वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। कई ऐसे रसूखदार मामले हैं जिनमें उनकी ओर से जो है वो नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर फैसला लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यहाँ दुरुपयोग एक्टिंग चीफ जस्टिस की ओर से किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है।